नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। झटके पर झटका, मार्च से 3 बार बढ़ गए दूध के दाम। प्रति लीटर 6 रुपए का इजाफा, आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें। 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रीसेट किया टारगेट। 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। घरेलू कच्चे तेल पर सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स। डीजल और एटीएफ का निर्यात भी हुआ सस्ता। सब्जियों की कीमत में लगी आग, टमाटर पहुंचा 60 के पार। बारिश के कारण आवाक प्रभावित। अमित शाह ने 27-28 अक्टूबर को बुलाई गृह मंत्रियों की चिंतन बैठक। ममता को भी मिला आमंत्रण। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को पीएम मोदी ने किया लॉन्च। बोले मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा भारत। पीएम मोदी ने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया शुभारंभ। वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा, पैसा भेजने से लेकर लोन लेना तक होगा आसान। जॉब के लिए खत्म हुआ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का झंझट, सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। भाजपा से दो हाथ करने से पहले विपक्ष के बीच होगा घमासान। विपक्षी खेमे में कौन सा फ्रंट होगा तैयार, असमंजस बरकरार। दिल्ली में मौजूद होंगी 195 देशों की जांच एजेंसियां। विदेशों में बैठे अपराधियों पर नकेल कसने का काउंटडाउन शुरू। रक्षा मंत्री का बिना नाम लिए चीन और पाक पर निशाना, कहा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। हरियाणा की तरह गुजरात में भी की जाएगी जीरो बजट खेती। देश में पहली बार होगी ऐसी पीएचडी। गैस बहुत महंगी हो गई, दुनिया भर में कोयले की फिर होने वाली है वापसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। टिकट बंटवारे को लेकर हिमाचल भाजपा में घमासान। अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम आए आमने सामने। अलर्ट, अब हर 10 साल में करना होगा आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा अपडेट। अमित शाह ने एमबीबीएस कोर्स की हिंदी किताब पर किया विमोचन। कर्नाटक के सरकारी कर्मियों का बड़ा फैसला, गाय गोद लेने के लिए 100 करोड़ रुपए करेंगे दान। कचरा निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कई राज्यों पर लगा जुर्माना। नागरिकों और नगर निकायों को भी निभानी होगी जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा नियमों में बदलाव की तैयारी, आधार से लिंक होंगे रजिस्ट्रेशन। पुरोहितों ने जताई नाराजगी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कहां है 2 करोड़ नौकरियां। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की योजनाओं को सराहा, कहा आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने देश को सम्मानित देशों की कतार में खड़ा किया। कर्नाटक में 100% कांग्रेस सत्ता में आएगी। बीजेपी आरएसएस धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, खड़गे। स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं खरीदेगा कोविड के और टीके, 85% बजट लौटाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का युवाओं से नशा उन्मूलन में मदद का आग्रह, शुरू किया नो टू ड्रग्स अभियान। धर्मेंद्र प्रधान, पुष्कर सिंह धामी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का किया शुभारंभ। भुखमरी में 107वें स्थान पर भारत। राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, सीतारमण को भी घेरा। अब नहीं चलेगा बीमा एजेंट्स का मनमाना रवैया, इर्डा देगी पॉलिसी होल्डर को पावर। मोदी के नारे भले ही लगा लो लेकिन मुफ्त बिजली मैं ही दूंगा, गुजरात से केजरीवाल का वादा। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को झटका, लेंडिंग रेट बढ़ने से महंगे हुए लोन, ईएमआई भी बढ़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गुहार, नफेड बने राज्य के अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज का खरीदार। रेलवे को स्पेशल ट्रेनों से हो रही जबरदस्त कमाई, यात्री किराए से आय में 45% का योगदान। एमपी के बाद अब यूपी में भी हिंदी में होगी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सीएम योगी का ऐलान। गहलोत सरकार का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान, नौकरियों में किया आरक्षण का प्रावधान। कोच और एथलीटों को पेंशन और इनाम राशि भी बढ़ाई। सलाह और सहयोग लेने में कोई शर्म नहीं करूंगा, गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे। ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित, लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। 1200 करोड़ का सोशल मीडिया बाजार, नियम बना रही सरकार, उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख तक जुर्माना। कर्नाटक में बोम्बई के कामों से गदगद बीजेपी, विधानसभा चुनाव में नहीं बदलेगी सीएम उम्मीदवार। लंपी स्किन डिजीज से कर्नाटक में 2000 मवेशियों की मौत, सीएम ने पशुपालकों को मुआवजा देने का किया ऐलान। टीबी पीड़ितों की सहायता में उमड़ी जन भागीदारी, धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के 4 जिलों के टीबी पीड़ितों को लिया गोद।
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा हिंदी थोपना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। 45 साल बाद धोनी की गति से कॉमर्शियल उड़ान, हवाई यात्रा होगी आसान, नासा ला रहा बदलाव। शिमला को बड़ी सौगात, 1546 करोड़ की रोपवे परियोजना को मिली मंजूरी। जन समर्थन पोर्टल से झट से मंजूर होगा लोन, तुरंत पता चलेगा कितने मिलेंगे पैसे, सरकार लाई अनोखी स्कीम। अमित शाह ने की एनआरआई गुजरातियों से भाजपा के दूत बनने की अपील, बोले पीएम मोदी ने देश को किया आतंक से मुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में खत्म किए 13,147 पुराने अपंजीकृत मामले, 8 साल से भी अधिक वक्त पहले किए गए थे दायर। पीएम मोदी गुजरात में गरीबों को बांटेंगे आयुष्मान कार्ड, लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज का फायदा। WHO की तरफ से दी गई जानकारी काफी नहीं, कफ सिरप मामले में सरकारी समिति का बयान। महाराष्ट्र FDA ने रद्द किया जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस, मिले घटिया सैंपल्स। भारत ने भुखमरी से जुड़ी रैंकिंग को किया खारिज, कहा छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, वित्तीय घाटे को लेकर सतर्क है सरकार। बिहार में खाद का टोटा, खरीफ सीजन में जरूरत के अनुपात में 22% कम यूरिया की हुई आपूर्ति। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है, कुछ समय में इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे अमित शाह। राजस्थान में 16 जिलों की 60 सीटों पर फोकस करेगी बीएसपी, पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। कुछ विपक्षी गठबंधन के नाम पर पीछे से मार रहे चाकू, जयराम रमेश का ममता बनर्जी पर वार। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, 15 दिन में तय करे ऐप आधारित ऑटो रिक्शा सेवाओं के लिए किराया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, 1000 करोड़ रुपए के कार्य रद्द करने पर मामला गरमाया। जीते तो पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों के परिवारों को देंगे 3 लाख, गुजरात में कांग्रेस का ऐलान। एमपी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी, समीक्षा जारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर भी जरूरी। 2024 में मोदी की बापू जैसी ब्रांडिंग की तैयारी, 20 सपने जो मोदी ने सच कर दिखाए से माहौल बनाएगी बीजेपी, शाह डोभाल के हवाले से घर घर पहुंचाएगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट, 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने ऐसे 1 लाख बूथों की पहचान करने का फैसला किया है जो पार्टी के लिए कमजोर साबित हो रहे थे। इससे पहले पार्टी ने 73,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी और इसे मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देश भर में 73,000 कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समिति गठित की थी। अब इस संख्या को बढ़ाने के लिए बीजेपी की टीम ने 96,000 बूथों का दौरा किया, जिसे 1 लाख तक बढ़ाने की योजना है। बूथों को मजबूत करने के लिए सांसदों और विधानसभा सदस्यों के अलावा 40,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। जहां सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं एमएलएसी और राज्यसभा सदस्यों को भी बूथ लेवल पर काम करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया शुभारंभ, वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन इकाइयों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे। ये लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिनमें बचत खाता खोलना, बैलेंस की जानकारी, पासबुक प्रिंट करना, राशि ट्रांसफर करना, सावधि जमा में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और कर तथा बिल का भुगतान करना शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा है कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, झटके पर झटका, मार्च से 3 बार बढ़ गए दूध के दाम, प्रति लीटर 6 रुपए का इजाफा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हां, 2 दिन पहले खबर आई है कि खुदरा महंगाई बढ़ गई है। अगस्त में जहां 7% थी, वहीं सितंबर में यह 7.40% हो गई है। अभी यह खबर ठंडी पड़ती कि ग्राहकों को एक और झटका दूध के दाम का लग गया है। एक साथ 3 कंपनियों ने दूध के दाम में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। बढ़ोतरी की रेस में सबसे आगे अमूल निकला, जिसने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। हालांकि इस वृद्धि से गुजरात को बाहर रखा गया है। इसके बाद मदर डेयरी और पंजाब के मिल्क फेड वेरका ने दाम में 2 रुपए वृद्धि का ऐलान कर दिया।
ग्राहकों को यह झटका तब लगा जब दिवाली महज हफ्ते भर दूर है। यह बढ़ोतरी छोटी नहीं है क्योंकि मार्च से लेकर अब तक 3 बार रेट बढ़ाए जा चुके हैं। दूध के दाम बढ़ने से पहले दही छाछ के रेट बढ़े थे। जीएसटी के स्लैब में बदलाव के चलते कंपनियों ने दही और छाछ के रेट बढ़ाए थे। दूध के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जॉब के लिए खत्म हुआ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का झंझट, सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अब से ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बिना भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। राजस्थान सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर एफिडेविट जमा करके नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में इस साल आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के कई उम्मीदवार इस फैसले का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।